ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और मन के कारक होते हैं, और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। बहुत सारे ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे इस हफ्ते या हर हफ्ते बनाते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटी पर उनका प्रभाव बहुत पड़ता है, क्योंकि चीज़ें उनके अनुसार बदलती हैं, मन के अनुसार बदलती हैं। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत हो जाती है। किस प्रकार से अपने आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, इन सब चीज़ों को ज्ञात करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अत्यंत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा, आपको जहाँ से सूट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है, नहीं पता तो सेकेंड ऑप्शन चंद्र राशि। शुरू करते हैं। चंद्रमा रहेंगे आपके धन स्थान में और आपके लग्नेश हैं। 30 सितंबर को यहीं पर बैठे होंगे और 1 अक्टूबर शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। अपने आप में साफ दिखा रहा है कि धन के संबंध में अच्छा समय है। लग्नेश का धन स्थान में आना धन के दृष्टिकोण से बहुत विशेष होता है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन गया, ये और भी अच्छा है। शनि भी 8वें घर से बैठकर देख रहे हैं, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति के योग आपके बन जाते हैं। अब दूसरे भाव में चंद्रमा है और शनि की दृष्टि है तो विषदोष भी बनेगा। तो जहाँ एक और धन आ सकता है वहीं पे कुटुंब में प्रॉब्लम आ सकती है और वाणी के कारण बहुत दिक्कत आएगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। एक तो शनि, वो भी वक्री, वो भी अष्टम के, यानी कि क्या बोलेंगे खुद समझ नहीं आएगा, और अष्टम के हैं तो अचानक से कुछ बोल देंगे, और शनि है तो कटुता भी आ सकती है। इसलिए अपने वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। वाणी पर अगर नियंत्रण नहीं रख पाए इस टाइम पे तो कई बनी बनाई बात बिगड़ सकती है, बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। वाणी एक ऐसी चीज़ है जिसने बड़े बड़े युद्ध करवाए हैं। तो वाणी एक ऐसी चीज़ है जिसने बड़े बड़े लोगों को नेता बनाया है, अभिनेता बनाया है। अब देख लीजिए आज के डेट में बड़े बड़े अभिनेता हो जिनकी वाणी इतनी अच्छी है, या वाणी पे कंट्रोल, नेता की बात भी कहिए। नेताओं में भी अगर क्षमता है बोलने की तो कुछ भी खाप दिखाएं और लोग वोट करते हैं। फिर हो ना हो अलग चीज़ है, लेकिन वो चीज़ें तो वाणी के कारण ही आती है ना। इसलिए अपनी वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण रखना है, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन ध्यान ये देना है कि ये चंद्रमा विषदोष युक्त हैं और अब ग्रहण की तरफ जा रहे हैं, तो चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी सेंसिटिव है, और क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो इस हफ्ते कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। इस हफ्ते अपने मानसिक शारीरिक स्थिति पर ध्यान दीजिएगा, और इस हफ्ते किसी से भी बहस नहीं करनी, कोई भी एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना। नवांश कुंडली, अपने ऊपर थोड़ा सा विचार कीजिए, अपने आदतों को सुधारने की कोशिश कीजिए, उसके लिए समय अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिजनेस ठीक है सब कुछ, लेकिन फिर भी आप अपने पोटेंशियल से बहुत दूर हैं, उस पर काम कीजिए। लव लाइफ, यहाँ पे थोड़ी सी अनिश्चितता आ रही है, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, और अगर वो एक बार स्टार्ट हुए तो फिर बढ़ते जाएंगे। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अच्छी भी रहेंगी, बुरी, यानी कि एक अनिश्चितता का भाव रहेगा, कन्फ्यूजन का भाव रहेगा। बुरा नहीं है लेकिन कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। स्टूडेंट्स, सेम चीज़ कहूँगा स्टूडेंट्स के साथ, आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं 3 पीछे आ जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि शायद आप प्लान आउट नहीं कर रहे। आपकी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, प्लान आउट स्ट्रैटेजीज़, उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, सब ठीक दिख रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन एक ही दिक्कत है कि खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा, और अगर कोई रोग चल रहा है वो दिक्कत देगा। ऑलरेडी अगर कोई रोग चल रहा है तो सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है। थोड़े से खर्चे हफ्ते के शुरुआती भाग में बढ़ सकते हैं। 1 अक्टूबर शाम के 4 चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि कन्या में, और 4 अक्टूबर सुबह के 5 सुबह के 5 तक चंद्रमा वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे ग्रहण दोष लग गया, यहाँ पे ग्रहण लग गया, यहाँ पर अमावस्या दोष लग गया, तो चंद्रमा बहुत दोषों से युक्त है यहाँ पर। अब देखिए चंद्रमा केतु के साथ है तो क्या लगा, ग्रहण दोष।
चंद्रमा सूर्य के साथ है तो अमावस्या दोष, और ऑलरेडी इस दिन सूर्य ग्रहण है। अब इसका अच्छा प्रभाव ये, पहले बुरे प्रभाव की बात करते हैं। तीसरे घर में चंद्रमा है, ऑब्वियसली मानसिक स्थिति पर प्रभाव रहेगा क्योंकि वो आपके लग्नेश है। इसी कारण से सबसे ज़्यादा प्रभाव आप पर ही होगा। मानसिक सेहत, अच्छा एक्सीडेंट्स के बहुत योग होते हैं इस दिन क्योंकि लग्नेश है। तो वाहन मत चलाइएगा, कोशिश कीजिएगा वाहन ना चलाएं, बहुत केयरफुल होकर चलाइएगा। और ना केवल वाहन बल्कि इंजरीज के योग भी होते हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़े से स्ट्रेस बढ़ सकता है, कलीग से प्रॉब्लम हो सकती है। इसका अच्छा प्रभाव ये होगा कि आपके अंदर एक क्षमता आ जाएगी, एक हिम्मत आ जाएगी। मैं इनिशियली नहीं कह रहा कि जैसे अब 1 अक्टूबर को लग रहा है और सुबह शाम को 4 बजे, तो उसी दिन नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये प्रभाव रहेगा करीबन 2-2.5 दिन तक, धीरे धीरे करके ना आपके अंदर एक विश्वास जागृत होगा प्रॉब्लम से निकलने का। कई चीज़ों को आप छोड़ पाएंगे, कई लोगों को छोड़ पाएंगे और अपने बड़े डिसीजंस लेने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन ये लेटर पार्ट में होगा, शुरू में अनिश्चितता थोड़ी सी रहेगी। जल्दबाजी से बचिएगा, वाहन आराम से चलाइएगा, अगर हो सके तो अवॉइड कीजिएगा। इंजरीज के योग हैं, भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, दोस्तों से संबंध बिगड़ सकते हैं। कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है, अति उत्सुकता से बचना है, इन सब पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, इतने ग्रहों के प्रभाव में चंद्रमा हमेशा परेशान ही होते हैं। इसीलिए आपको शुरुआती भाग में तो इस ग्रहण के अपने मानसिक स्थिति पर बहुत ध्यान देना है। अचानक से कोई यात्रा भी नहीं करनी और अचानक से किसी को कोई कमिटमेंट भी नहीं देनी। कभी कभी होता है कि हम कमिटमेंट किसी को दे देते हैं, फिर वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता, फिर हमारा संबंध भी बिगड़ते हैं और बाकी प्रॉब्लम भी होती है। नवांश कुंडली बता रही है कि साहस बढ़ेगा, लेकिन लेटर पार्ट में जैसे मैंने कहा। दशमांश कुंडली, अपनी कमियों को जानिए। कहीं ना कहीं आप हर चीज़ का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप में भी बहुत कमियां हैं जिसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। बिजनेस के हिसाब से सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, बल्कि नुकसान नहीं कहूँगा, मे भी पैसा उतना ना आए जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लव लाइफ कम बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि नेगेटिव सोच होगी, उसका प्रभाव पड़ रहा है वैवाहिक जीवन पर। स्टूडेंट्स, आप बहुत जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। अभी प्रॉब्लम यही दिख रही है कि आप प्लानिंग बहुत अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। सेहत के हिसाब से गले के रोग, थायराइड प्रॉब्लम, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं उनसे जुड़ी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन हफ्ते के मध्य भाग में कोई विदेश संबंधित कार्य पूर्ण हो सकता है। 4 अक्टूबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके लग्नेश है तो यहाँ पे आके वो राजयोग बनाएंगे। एक सबसे अच्छी चीज़ है कि हफ्ते का अंतिम भाग सबसे श्रेष्ठ रहेगा। एक तो यहाँ पे विष दोष से निकल गए, ग्रहण अमावस्या दोष से निकल गए और शुक्र के साथ आके बैठ गए। लग्नेश है तो राजयोग बन रहा है। कारको भावनाशय दोष होगा, लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग बहुत सकारात्मक रहेगा। शुक्र जो है वो खुद चौथे घर के स्वामी है, तो वाहन आदि खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा योग है। शुक्र लाभेश है और लग्नेश और लाभेश की जोड़ी चौथे घर में, यानी कि घर में पैसा आएगा, वाहन हो, प्रॉपर्टी हो, सब में कुछ लाभ मिल सकता है। घर में सकारात्मकता आएगी, घर में खुशी आएंगी, घर में एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहेगी। कारको भावनाशय दोष है, लेकिन क्योंकि शुक्र का प्रभाव हो गया तो इतना नेगेटिव उसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा सेंसिटिविटी रहती है जब भी कारको भावनाशय दोष होता है, फिर भी ये समय आपका अच्छा ही जाएगा। भौतिक रूप से बहुत संपन्नता आती हुई दिख रही है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति या कोई बड़ी अच्छी खबर आपके लिए आ सकती है। एक चीज़ है बस जिसका ध्यान देना है कि गुरु से छठे में है तो शकट योग बन गया। तो शकट योग बनता है नहीं कि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य अटकता है, तो किसी कार्य में डिले आप देख सकते हैं, लेकिन अन्यथा तो ये आपका जो समय है काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। ज़्यादा किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट मत रहिएगा, अपने कार्य से कार्य रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कमिटमेंट स्टार्ट करने का समय, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, लव लाइफ हो, सब में थोड़ी कमिटमेंट यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बचिएगा। अपने कार्य क्षेत्र में सीरियस होना पड़ेगा आपको। बिजनेस के हिसाब से क्रिएटिव करने का समय है, कुछ क्रिएटिविटी ला पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे, नया कर पाएंगे, अच्छा समय। लव लाइफ, यहाँ पर भी चीज़ें ठीक है, शुक्र के साथ है तो अपने लव लाइफ को
एक सकारात्मक रूप स्वरूप देने के लिए, लव लाइफ को पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए, लव लाइफ में रोमांस लाने के लिए बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे शांति बनाकर रखनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर मौन व्रत रख सकते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। अब कहने का मतलब ये नहीं कि चुप ही हो जाएगी, लेकिन जितना न्यूनतम बोल सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर से अच्छा रहेगा। कुछ टाइम ऐसे जाते हैं जहाँ पर कम ही बोलना चाहिए, ये वही टाइम है, तभी शांति बनी रहेगी। स्टूडेंट्स, हफ्ते का दिमाग बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बहुत इनसिक्योरिटीज तंग करेंगी। अब आज की डेट में स्टूडेंट्स की लाइफ कोई ईजी नहीं है। हमें लगता है कि बहुत फैसिलिटीज है, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही है, पीयर प्रेशर इतना होता है, तो एक बहुत इनसिक्योरिटी रहेगी कि नहीं हो पाए तो क्या होगा, एग्ज़ाम दे रहा हूँ नहीं क्लियर हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या ऑप्शन है, नहीं पास हुआ तो क्या कर पाऊँगा। मतलब कि ये सारी चीज़ें, अनिश्चितताएँ, इनसिक्योरिटीज़ तंग करेंगी। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, ईश्वर में चिंतन कीजिएगा, ईश्वर का चिंतन कीजिएगा। सेहत के अनुसार आपको कफ रोग, जिनको छाती के रोग हैं, सांसों के रोग हैं, हृदय संबंधित रोग हैं, बहुत केयरफुल रहें। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में जीवन एक सकारात्मक रूप लेगा और कुछ अच्छा घटित हो सकता है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 4 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।